मेरे बच्चे, एक और नए संदेश में आपका स्वागत है। वो सभी अचंभित हैं। समझ लीजिए वो खुद को नीचा गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये सब समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। इतने सारे क्रिया करने के बाद भी आप अपने जीवन में उन्नति की और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और वो लोग नीचे गिरते जा रहे हैं। यही सोच सोच कर पागल हो रहे हैं कि हम करें तो करें क्या। लेकिन अब इन्हें पता लगने वाला है कि आपको सिला साधारण व्यक्ति नहीं है, आप दिव्य शक्तियाँ का अंश हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें, हाँ मैं दिव्य शक्तियाँ का अंश हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। ये बात तो तय हो गई कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो आज माता रानी का ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है कि कोई बहुत ज़्यादा पछता रहा है, कोई बहुत ज़्यादा पछता रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। उन्होंने जो आपके साथ गलत किया, आप उन्हें इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत ज़्यादा वह पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके कर्मा मिल रहे हैं। माता रानी उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ रियलाइज़ करा रही है कि उन्होंने सच में बहुत गलत किया है। और ये कोई मेल है, कोई मेल पर्सन है। ये बात स्पष्टता से मुझे यहाँ पे समझ आ गई कि ये कोई पुरुष है। ये एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, ये किसी व्यक्ति की है, जो पुरुष हैं, जो बहुत ज़्यादा अभी इस बात को लेकर परेशान है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। तो यहाँ पर मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ। तो आम से बहुत सा ताम, आप ये मत समझना कि मेरे साथ ऐसा किसी लेडी ने किया है, किसी महिला ने किया है। मैं ये चीज़ यहाँ पर इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है कि कोई पुरुष है, कोई आदमी है जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था। तो ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप महिला है तो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि किसी मेल ने, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, चीट किया, धोखाधड़ी की। और अगर आप मेल है, पुरुष है, तो ये ऐसे हो सकता है, कोई आपका बड़ा भाई, आपके पिता हो सकते हैं, आपके फ्रेंड में कोई ऐसा हो सकता है, जो कोई भी। लेकिन ये एनर्जी किसी मेल की है जिन्होंने आपके साथ डेफिनेटली कुछ बहुत ही गलत कर दिया, और उन्हें अब इसको लेकर बहुत पछतावा हो रहा है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई क्योंकि उन्हें ना उनके कर्मा मिलने लगे हैं। उन्होंने जो गलत चीज़ किया, मुझे यहाँ पर ये लग रहा, उन्होंने काला जादू किया। आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है आपको नीचे धकेलने के लिए। उन्होंने शायद ये चीज़ देख लिया कि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ, और उन्होंने बहुत सारी क्रियाएं करी, बहुत सारी गलत चीज़ें करी आपको रोकने के लिए, आपको रास्ते से हटाने के लिए, आपको सक्सेस के मार्ग से हटाने के लिए बहुत सारी गलत चीज़ें करी, काला जादू ट्राई करी। तो उस टाइम पर उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं किया कि उन्हें आगे जाकर इस चीज़ का बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब उनकी लाइफ में तबाही मची हुई है, बहुत भूचाल आ चुका का है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है जो उन्होंने गलती कर दिया था या गलती किया है। तो अब उस बात को लेकर इन्हें कहीं ना कहीं ये ध्यान में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था, धोखाधड़ी करी थी। किसी प्रॉपर्टी को भी लेकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप अच्छे से जानते होंगे। माता रानी ने कहा है कि ये संदेश उनके लिए है, तो इसे जल्द से जल्द आप तक पहुंचाया जाए। तो मैं इसे पहुंचा रही हूँ। हो रहा है तो आप इसे ज़रूर से देखिए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ ऐसा है जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल सकती है। तो यही खुशी आपको मिलने वाली है कि उन्हें पछतावा हो रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर दुख हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। शायद इसीलिए उन्हें ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो अब मिल रही है रिटर्न में। बहुत सारी गलत चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही है, बहुत गलत चीज़ें हो रही है। उनका काम कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, उनका कोई काम सही से नहीं लग रहा, बन रहा है, बहुत गलत हो रहा है उनके साथ। और ये जो साल है हमारे शनि देव का है, तो उन्हें न्याय बहुत पसंद है। तो डेफिनेटली अब न्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है, और उन्हें पछतावा हो रहा है। डेफिनेटली पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें करी, स्पेल वगैरह किया, कोई प्रॉपर्टी को लेकर धोखाधड़ी कर सकते हैं। शायद उन्होंने आपसे प्रॉपर्टी छीन ली, किसी चीज़ को जिस पर आपका हक था
वह आपके लिए था, वह आपके लिए बनाई गई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही राज कर सकते थे। लेकिन उन्होंने धोखाधड़ी करके, कुछ भी करके आपसे वह चीज़ छीन ली या आपको चीट किया। किसी ने आपको धोखा दिया, वह किसी और के साथ चले गए, किसी और को उन्होंने चुन लिया, आपको छोड़ दिया। कुछ भी ये हो सकता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन किसी मेल, किसी ऐसे पुरुष हैं, कोई कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सच में आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपको नहीं चुना, और उन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल वगैरह किए। बेसिकली उन्होंने आपका हक छीना है। मैं बस यही बोलना चाहूँगी, उन्होंने आपका हक छीनने की कोशिश भी नहीं करी, पूरी तरह से आपके हक को छीन ही लिया, जिस पर सिर्फ और सिर्फ माता रानी ने आपका नाम लिखा था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्नॉइस उन्होंने पूरी तरह से उस चीज को आपसे छीन लिया। शायद यही कारण है कि अब उनकी जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। भूचाल मचा हुआ है, सब कुछ तबाह हो रहा है, खत्म हो रहा है। और ये चीज होना ही था। उस टाइम पर उन्होंने ये नहीं सोचा, लेकिन अब ये चीज सोच रहे हैं। आपके ऊपर डेफिनेटली उन्होंने स्पेल वगैरह भी किया है, आपको में डालने की उन्होंने कोशिश करी, आपको कैनन फ्यूजन में डालने की कोशिश करी। कैसे भी तरह करके आपके अपने भी हो सकते हैं, अपने ही बहुत ज्यादा लोगों को आजकल मैं ये देख रही हूँ, अपने ही बहुत ज्यादा अपने बनकर उनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज मैं देखूं, उन्होंने बहुत ज्यादा ये चीज कोशिश करी आपको रास्ते से साफ करने की, नॉइस आपको रास्ते से हटाने की। और उन्होंने सोचा कि ये चीज, इसमें मेरा फायदा होगा, मुझे प्रॉफिट होगा, और आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करी। लेकिन आज वह पूरी तरह से फंस चुके हैं, माता रानी के हत्थे चढ़ चुके हैं, माता रानी की नजरों में आ चुके हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है नॉइस अब पाप का घड़ा भर रहा है। बहुत से लोगों का पाप का घड़ा भर गया है, भरने वाला है, जो अब फूटने वाला है। तो बहुत सारे लोगों को मैं ये कह सकती हूँ कि आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है। क्योंकि जजमेंट टाइम आ चुका है। सभी को जिन्होंने जो कार्य किया है आज तक, अब ये राइट टाइम है कि उन्हें जस्टिस मिलेगा। और जो जिन्होंने जैसा कर्म किया है, उनके कर्म के अनुसार उन्हें फल मिलेगा। अब आपने कैसा कर्म किया है, तो आपको, आपने अच्छा कर्म किया, आपको अच्छा फल मिलेगा। और आपके साथ जिन किसी ने भी गलत किया है, गलत चीज का मतलब आपके ऊपर स्पेल वगैरह किया, आपको कैनन फ्यूजन में डालने की कोशिश करी, आपके हक को छीनने की कोशिश करी, तो अब उन्हें डेफिनेटली उनका कर्मा मिलेगा और जजमेंट टाइम सुनाई जा रही है। नॉइस ये चीज यहाँ पर दिख रहा है और जजमेंट टाइम आ रहा है उनके लिए। और उन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है, अब उन्हें उस गलती की फरमाइश करनी पड़ेगी। और ये चीज बहुत जल्दी होने वाला है। कोई मेल है जो आपसे बहुत ज्यादा, मेरे को ऐसा लग रहा है, कोई झगड़ा, कोई बहसबाजी हुई और आपने उनसे बात करना बंद कर दिया, आपने उनसे मूव ऑन कर लिया, आपने उनको बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं रखा, दूर भाग गए। आपने अपनी तरफ से बस उसी टाइम पर इतना ही रखा और फिर आप अपने काम में लगे। लेकिन उनके मन में इतनी ज्यादा ये चीज बदले की भाव थी कि उन्होंने आपके लिए, आपके ऊपर तरह तरह के बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी, धोखाधड़ी करने की कोशिश करी, आपके हक को छीनने की कोशिश करी, आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश करी, बहुत सारी चीजें करने की उन्होंने कोशिश करी, जिसका रिग्रेट आज उन्हें हो रहा है। क्योंकि अब उन्हें जजमेंट टाइम, उनका जजमेंट टाइम आ चुका है। उनका चेहरा आपको बहुत जल्दी दिख सकता है, आप उनको देखने वाले हैं। ये सभी मुझे यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है, आप उनकी फेस को देखने वाले हैं, उनका असली चेहरा आपके सामने आने वाला है। मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा कि आप में से बहुत सारे लोग जान भी चुके हैं कि वह कौन है जिन्होंने आपके साथ चीट किया, धोखाधड़ी करी, आपके साथ बहुत सारी ऐसी गलत चीजें करी। तो बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता है, उनको बहुत जल्दी पता चलने वाला है। जो अपने बनकर आपके बहुत बड़े शत्रु है, तो वह चीज आपके सामने आने वाली है। डेफिनेटली बहुत जल्दी ये होगा। माता रानी की टाइपिंग आ चुका है आपके लिए, लेकिन उनके लिए जजमेंट टाइम आया है। अब उन्हें ना बहुत जल्दी बहुत सारी चीजों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गलत कर दिया है उन्होंने। इस बात का रिग्रेट उन्हें हुआ है, उन्होंने बहुत गलत किया। आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत करने का सोचा, और उन्हें अभी भी अपने लिए ही बुरा लग रहा है। आपके लिए उन्हें रिग्रेट नहीं हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। उन्हें इस बात के लेकर रिग्रेट हो रहा है कि शायद
आपके लिए उन्होंने बहुत सारी गलत चीजें करी क्नॉइस, शायद इसलिए उन्हें माता रानी सजा दे रही है। तो वह माता रानी से भी बहुत नाराज हैं, अभी भी यही सोच रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, कुछ भी गलत नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने सच में गलत किया था, जिसके वजह से आज उन्हें इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है। क्नॉइस, बहुत सारी चीजें उनके साथ हो रही है और बहुत कुछ उनके साथ होना अभी बाकी है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको चीट करने की कोशिश करी, धोखाधड़ी आपके साथ करी। अगर कोई ऐसा है आपके फैमिली से है रिलेटेड, तो उन्होंने आपकी हक को मारने की कोशिश करी, प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। कुछ भी ऐसा हो सकता है, ये कोई ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत करने की कोशिश करी, आपको बिल्कुल अपने रास्ते से ना हटाने की कोशिश ही करी। लेकिन अब माता रानी का टाइपिंग आ रहा है आपके लिए और उनके लिए जजमेंट टाइम सुनाई जाएगा। डेफिनेटली शनिदेव का ये जो साल है, क्नॉइस सभी के लिए न्याय को लेकर आया है, तो न्याय तो होकर रहेगा, आज नहीं तो आने वाले टाइम पर बहुत जल्दी मुझे सुनाई दे रहा है। जजमेंट टाइम आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, एनिमी के लिए, हेट्स के लिए, आप सबके हेट्स एनिमी के लिए जजमेंट टाइम आने वाला है। नॉइज जजमेंट टाइम मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, तो जजमेंट टाइम, जजमेंट ज़रूर से लिखना, जजमेंट और जस्टिस ज़रूर से ही टाइप करें और ग्रेटफुल ज़रूर से हो, थैंक यू माता रानी ज़रूर से कहना, क्योंकि आपके लिए माता रानी बहुत से लोगों के साथ लड़ने वाली हैं, वो क्रोधित हो चुकी हैं, अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा यह बात कि आपके साथ अब कुछ भी गलत हो, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, तो आप खुश हो जाए। हैप्पी पार्ट कैसे हैप्पी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए जजमेंट टाइम आ गया, आपके एनिमी के लिए, आपके शत्रु के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, आपके हक को मारने की कोशिश करी, चिट करी, आपको बिल्कुल भी मतलब बेदखल करने की कोशिश करी किसी भी चीज से, तो वह उनके लिए ना बहुत भारी पड़ गया है। एक ही चीज नहीं, क्नॉइस बहुत सारी इन्होंने ऐसी चीजें करी हैं, मतलब हार्म करने के लिए, आपको चोट पहुंचाने के लिए, तो उन सभी को ना अब उन सभी का अब एक लिख गया है कि बहुत हो गया, अब तुम्हें उस बुरे कर्मों की उस बुरे कर्म की सजा मिलने वाली है। अब तुम्हारा जो कर्म है क्नॉइस, वह तुम्हें मिलकर रहेगा, तुम्हारा जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है, अब तुम्हारा पाप का घड़ा फूटने वाला है, और डेफिनेटली उनका पाप का घड़ा जब फूटेगा तो आप अपनी आंखों से देखोगे और आपको ना कहीं समझ आ जाएगा। क्नॉइस, माता रानी उस टाइम पर आपको इतनी शक्ति दे देंगी कि आपको समझ आ जाएगा कि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया था और आज इसका कर्मा मिल रहा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। माता रानी स्वयं उनको ऐसी सजा देंगी कि आपको ना उस टाइम पर ये चीज़ ज़रूर से रियलाइज़ हो जाएगा, महसूस हो जाएगा कि शायद इसने कुछ ऐसा कर्मा किया, गलत किया, गलत चीज़ें करी, तो आज ये भुगत रहा है, तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ग्रेटफुल रहे, माता रानी को हमेशा थैंक यू बोले, उनके लिए उनके टच में रहे, क्नॉइस हमेशा उनका ध्यान करते रहे, क्योंकि उन्होंने आपके साथ हमेशा न्याय किया है और आगे भी आपके साथ न्याय ही होगा, आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा, आने वाले टाइम में भी आपके साथ न्याय ही होगा। बहुत सारी यहाँ पे मैं ब्लेसिंग देख रही हूँ क्नॉइस, अगर आप इस दिव्य संदेश को देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर 777 लिखकर धन्यवाद लिखें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आज आप कुछ ऐसी बातें जानने वाले हो जिसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है और मुझे ये सब पता ही नहीं है। तो इस दिव्य संदेश को अंत तक जरूर देखिए, ये बात तो तय हो गई कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तो आज माता रानी का ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है कि कोई बहुत ज़्यादा पछता रहा है, क्नॉइस कोई बहुत ज़्यादा पछता रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, उन्होंने जो आपके साथ गलत किया अब उन्हें इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बहुत ज़्यादा वो पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके कर्मा मिल रहे हैं। माता रानी उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ रियलाइज़ करा रही हैं कि उन्होंने सच में बहुत गलत किया है और ये कोई मेल है, कोई मेल पर्सन है। ये बात स्पष्टता से मुझे यहाँ पर समझ आ गई कि ये कोई पुरुष हैं, ये एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ ये किसी व्यक्ति की है जो पुरुष है, जो बहुत ज़्यादा अभी इस बात को लेकर परेशान है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। तो यहाँ पर मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ। तो आप ये मत समझना
कि मेरे साथ ऐसा किसी लेडी ने किया है, नॉइस किसी महिला ने किया है। मैं ये चीज़ यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है कि कोई पुरुष है, कोई आदमी है, बहुत कुछ भुगतना पड़ता, तुम्हें बहुत तनाव में रहे तुम। जी हाँ मेरे बच्चे, जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा यकीन किया, उसी इंसान ने तुम्हें जीवन का सबसे बद्धा सबक सिखा दिया, पर इसमें पूरा का पूरा दोष उसका नहीं था। मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी भी थी क्योंकि तुम इतने भोले हो कि तुमने समाज में हर व्यक्ति को अपने जैसा समझा। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें लगा कि माता सब सीधे होते हैं। तुम हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हो ना कि माता मुझे इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ी, इतनी कठोर परीक्षा क्यों लिया आपने मेरी, और आज भी मैं रो रहा हूँ। मेरे कष्ट का कोई अंत नहीं है माता। परिस्थितियां मेरा साथ नहीं दे रही हैं, लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज में सुधार नहीं हो रहा है। पर मेरे बच्चे, जब मैंने तुम्हें लाखों संदेश दिए, लाखों संकेत दिए, कुछ व्यक्तियों से दूर रहने के लिए कहा, तब तुमने मेरी बातें को अनदेखा कर कर नॉइस बारी बार बार उन लोगों पर यकीन किया। तुम्हें यही लगा कि यह तो मेरे अपने हैं, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। पिछले 2-3 सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा है। तुम अपना सबक सीखते हो नॉइस, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां ठीक होने लगती है, तुम फिर वैसे ही लोगों पर यकीन करने लगते हो, उनका